ये है मलकानज़ क्लिप चैनल, जहाँ पे आप ट्रेडिंग, एआई और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो और वो भी बहुत कम समय में। तो सब्सक्राइब नाउ। तो पहले शुरुआत करते हैं कि पहले आप अपनी जर्नी बताएंगे कि आपकी जर्नी इस मार्ग पे कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई। First of all, thank you Vishal bhai for inviting me. It is a magnificent delectation being with you. और आपने जो प्रश्न पूछा कि what really inspired me, what really instigated me, तो देखिए विशाल जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान ने हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ, भाग्य विधाता ने कुछ लिखा होता है जिस कार्य के लिए वो हमें इस पृथ्वी पर भेजते हैं। अब उस कार्य को बखूबी और अच्छी तरह से निभाना वो हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है। तो हम जब शिकागो में पढ़ते थे न्यूरो साइंस में, तो दिल से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। In psychology, there are two types of personalities, type A personality and type B personality. So I am usually a type A personality guy, meaning I'm very ambitious nature. कुछ ऐसा करना है जो समाज को हम दे सके निस्वार्थ भाव से। तो पहले विशाल जी मैं ऐसा सोचता कि यदि इफ़ आई लिव इन गृहस्थ आश्रम, मीनिंग इफ़ यू डू नॉट इनिशिएट मॉन्कहुड, मुझे अरबोपति बनना है। और अरबोपति बनकर क्या करना है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डोनेट करना है समाज की सेवा के लिए। तो ये मेरा मिशन था जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज 8-10 years ओल्ड। फिर धीरे धीरे मेरा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की और ज़्यादा रुझान ज़्यादा बढ़ने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए, मुझे सिर्फ पैसा कमाकर डोनेट नहीं करना, मुझे लोगों के जीवन में सकारात्मक तब्दीली भी लानी है। तो व्हेन आई वाज इन अराउंड 12th grade, इन यूएस वी कॉल इट 12th, इन इंडिया वी कॉल इट 12th स्टैंडर्ड। तो तब से मेरा स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा रुझान बढ़ने लगा। फिर जैसे ही मैंने न्यूरो साइंस की पढ़ाई शुरू की शिकागो में, तो मेरा एक मित्र था, नाम उनका नहीं दूंगा, लेकिन ही वॉज वेरी एक्सट्रीमली स्मार्ट इन स्टडीज़। परिवार भी बहुत रईस था, माता पिता भाई बहन सब बहुत रईस थे, माने इतने अमीर थे। दे हैड देयर ओन प्राइवेट चॉपर्स, इतने अमीर थे। अब वो लड़का हमारे साथ न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज एथियस्ट अनफॉर्चुनेटली, वो नास्तिक था, भगवान पर यकीन नहीं करता था। और यकायक वो कॉलेज में आना उसने बंद कर दिया। तो हमने पूछा कि भाई वाई डोंट यू अटेंड कॉलेजेस सिंस पास्ट फ्यू डेज। ही वॉज अमेरिकन, वाइट अमेरिकन। तो वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था। फिर हमने ज़बरन, हमारे फ्रेंड सर्कल में 5-6 लोग हम कैफेटेरिया में हर दिन बैठते थे, तो हमने उसको ज़बरन एक दिन यूनिवर्सिटी में बुलाया और कहा कि वाई डोंट यू कम टू यूनिवर्सिटी, वाई डोंट यू पे अटेंशन टू योर स्टडीज़। फिर वो बहुत उदास होकर हमें कहता है कि आई एम डायग्नोस्ड विथ 4 stage ब्लड कैंसर। ही हैज़ बिन डायग्नोस्ड विथ लुकीमिया, 4 stage, एंड डॉक्टर्स टोल्ड हिम यू विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 3 to 4 months। डॉक्टर्स ने उनको ये बयां किया कि आप 3 से 4 महीने से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। इसीलिए स्वाभाविक रूप से यदि आप किसी को देखेंगे, किसी को जब मृत्यु सामने दिखाई देती है, और वो भी 22 साल का लड़का, अमीर परिवार से आ रहा था, एक्सट्रीमली स्मार्ट इंजीनियर्स, अब इसको जब उसकी मृत्यु सामने दिखाई देती है तो ऑब्वियसली ही विल बी वेरी मेलनकॉलिक, वेरी सैड। सो उसने बताया कि इसलिए मैं बहुत उदास रहता हूँ, अब पढ़ने से क्या लाभ होगा मुझे। तो फिर हमने कहा कि भाई तुम चिंता मत कर, गॉड इज़ विथ यू, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उनको तसल्ली देने के लिए हमने ये सब किया। एज सून एज ही वेंट होम, द सेम नाइट गॉड कम्स इन हिज ड्रीम एंड टेल्स हिम इन इंग्लिश, रियल बोनाफाइड इंसिडेंट, आई विल क्योर योर कैंसर। उसके सिर पर हाथ रखते हैं विशाल जी भगवान, और इंग्लिश में उसको ये बयां करते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। दिस गाय थॉट दिस मस्ट बी सुपरस्टिशंस, हेलुसिनेशंस। Since I'm having these sorts of imaginations, these thoughts might be propelling in my mind. दूसरे दिन उसने इग्नोर कर दिया। यूनिवर्सिटी में आता है, दूसरी रात को द सेम ड्रीम इज बीइंग रिपीटेड। भगवान उसके स्वप्न में आते हैं एंड ही इज टेलिंग हिम आई विल क्योर योर कैंसर। ये गाय तो नास्तिक था, एथियस्ट था, ही डिड नॉट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। तीसरी रात विशाल द सेम ड्रीम अपीयर्स, गॉड कम्स इन हिज ड्रीम एंड टेल्स हिम आई विल क्योर योर कैंसर। 3 रात तक सेम इंसिडेंट, भगवान वही वस्त्र आभूषण में उसके ड्रीम में आते हैं और उसको कहते हैं दिस गाय तो देयर मस्ट बी समथिंग मीनिंग इन इट। तो वो चौथे दिन यूनिवर्सिटी में आता है हमारी शिकागो में, और हम 5-6 लोग कैफेटेरिया पर बैठे थे, और कहता है कि यार सम हिंदू गॉड कम्स इन माय ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई विल क्योर योर कैंसर। अब ये तो वाइट अमेरिकन था, तो हमने कहा कि हो सकता है। फिर हमने गूगल में जाकर उसको एक फ़ोटो दिखाई
गूगल में जा, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, गूगल में जाकर हमने उसको एक फ़ोटो दिखाई, यही ऐसे ही कुछ भगवान थे यार, ऐसे ही कुछ भगवान थे, वो मेरे सपने में आते हैं 3 रातों से और मुझे कहते हैं कि आल क्योर योर कैंसर। तो हमारी फ्रेंड सर्कल में एक इंडियन महिला थी, उसने कहा कि इफ़ गॉड इज़ कमिंग इन योर ड्रीम दिस कैन नॉट बी रॉन्ग। वो बंदा कहते हैं कि बट दिस आर जस्ट हेलुसिनेशन, सुपरस्टिशन, सिंस आई एम थिंकिंग ऑफ डाइंग, मुझे अब मृत्यु मेरी करीब है ना, तो मुझे ऐसे विचार आते होंगे। तो हम उसको जबरन अस्पताल में ले जाते हैं, शिकागो में के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और वी हैव हिज CT स्कैन्स एंड MRIs डन एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन विशाल जी, उसके सभी 4 स्टेज के ब्लड कैंसर के सभी रिपोर्ट्स इट केम आउट एब्सोल्युटली नॉर्मल। वाह। ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, सब नॉर्मल आए। डॉक्टर्स वेर एक्सट्रीमली फ्लैबरगेस्टेड। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट्स करवाने आए, आई डोंट ट्रस्ट दिस रिपोर्ट्स, हाउ कुड इट टर्न आउट टू बी नील। 1 हफ्ते के बाद वो बंदा अस्पताल में जाता है, सेम रिपोर्ट्स केम एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप दूसरे अस्पताल में जाकर भी जांच करवाइए। वी टुक हिम टू ए डिफरेंट हॉस्पिटल आफ्टर फ्यू वीक्स, द सेम रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये इंसिडेंट ने मेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि यदि एक नास्तिक के जीवन में विशाल जी भगवान इतना सकारात्मक फेरफार ला सकते हैं, यदि एक नास्तिक जो भगवान पर यकीन नहीं करते उनके जीवन में भी भगवान ऐसा चमत्कार कर सकता है, तो यदि मैं मेरी ज़िंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं, तो भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं कर पाएंगे। सो दिस इंसिडेंट रियली इंस्टिगेटेड मी, इट रियली प्रोपेल्ड मी टू इनिशिएट मॉन्कहुड। और एमर्सन का एक कोट है विशाल जी, यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको ऐसे पेड़ बोना चाहिए जिस पेड़ के नीचे आप नहीं बैठने वाले। तो ये सन्यासियों के जीवन निस्वार्थता की परम बुनियाद पर होता है। सो दिस इज व्हाट रियली इंस्पायर्ड मी। आई जस्ट टोल्ड यू वेरी ससिंक्टली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपको और सीखना चाहिए AI के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और मनी माइंडसेट के बारे में, देन सब्सक्राइब नाउ।